सद्गुरु कबीर साहिब को चरणों में कोटान कोट बंदगी साहिब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहब के श्रद्धालु भक्त सज्जनों और देवियों, सत्य क्या है? सत्य क्या है? लोगों ने सत्य मान लिया शरीर, सत्य मान लिया धन दौलत संपत्ति। अगर सत्य ना माना होता तो फिर दिन रात इस धन दौलत संपत्ति लड़की और घर परिवार वालों के पीछे क्यों मुड़ फोड़ रहे हैं? ये सत्य नहीं है और इसको हम सत्य मान बैठे और इसीलिए हमें दुख हो रहा है। हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास संसार के वैभव नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। अगर रुपया हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। क्षणिक आज 1 लाख रुपया आ जाएगा, 2-4 दिन पर ही सुखी रहेंगे और वो 1 लाख रुपया चला जाएगा, दुखी हो गए। तो रुपया सत्य नहीं है, सोना चांदी घर मकान जमीन जायदाद सत्य नहीं है, हाथ पांव नाक कान चमड़ी आँख आँत और अपना ये शरीर सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। देखो, जो शरीर 20 साल पहले हमारा था वो शरीर आज कहाँ है? बदल गया। जो मित्र हमारे दोस्त थे वो सब दुश्मन हो गए। जो लड़के बच्चे हमारे थे अपने थे अब हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सत्य नहीं है। सत्य क्या? ठाकुर जी सत्य हैं, भगवान सत्य है। जो मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं वो भी किसी समय कोई राजा आता है तो तोड़ देता है, मूर्ति तोड़ देता है, फोटो फट जाती है। तो ना तो मूर्ति सत्य है, ना फोटो सत्य है, ना ठाकुर जी सत्य हैं और जो हमारे माता पिता हुए हैं वो भी सत्य नहीं हैं। वो भी चले गए, चले जाते हैं। तो जब माता पिता सत्य नहीं हैं तो भगवान कहाँ से सत्य हो जाएंगे? कृष्ण भगवान या राम भगवान या अन्य कोई भी भगवान ये कहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली तुम्हारी अपनी आत्मा है, तुम्हारी अपनी आपा, तुम्हारी अपने अंतःकरण में जो शरीर के न रहने पर भी जो हमारी विचारधारा हमारे अंतःकरण में है और विचारधारा उठ रही है हमारी अपने आत्म तत्व से। सत्य क्या है? हमारे अंदर जो विचार कर रहा है, जो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, वो शरीर रहे या न रहे, शरीर लड़के के रूप में हो, जवान के रूप में हो, वृद्ध के रूप में हो और चाहे जन्म और मरण के ऊपर हो, यह शरीर मिथ्या है लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सत्य है। हमेशा हमारी आत्मा ही सत्य है, हमारी आपा ही सत्य है। इसलिए अपने इसी सत्यता को जानो, इसी सत्यता को जानकर इसमें स्थिर हो। यही तुम्हारा अपना है और कुछ है नहीं। इसलिए जमीन चली गई, रुपया चला गया, धन चली गई, भीड़ चली गई, संसार चला जाए चला जाए, लेकिन हमारी आत्मा हमारा अस्तित्व। और ऐसा भी नहीं कि आपकी अपनी आत्मा ही सत्य है तो ये दूसरे के ऊपर हावी हो जाए। नहीं, ना ये किसी का भगवान है, ना परमात्मा है और ना इसके ऊपर कोई भगवान परमात्मा है। ना स्वयं ये भगवान परमात्मा है, ना दूसरा कोई इसके ऊपर परमात्मा है और ना ये किसी के ऊपर परमात्मा है। इसलिए आत्मा अस्तित्व आपका सच्चाई है, आपकी सत्यता है, आपकी अपनी आपा, आपकी अपनी आत्मा। और उसको अपने अंतःकरण में जानकर और वही सत्य होने की वजह से उसमें स्थिर रहने की भावना बनाना, अपने विचारधारा ऐसे बनाना। शरीर तो हाड़ चाम और एक नरक का पिंडा है,
ये तो कभी भी ढल सकता है, जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे इस अंतःकरण में जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा अस्तित्व है, वो आत्मा के रूप में हम उसे जानते हैं, चेतन के रूप में, जीव के रूप में उसे जान रहे हैं। यही हमारा अपना सत्य स्वरूप है। इसको हम जानकर सुखमय हो सकते हैं, शांतिमय हो सकते हैं, मोक्षमय हो सकते हैं। और सब झूठा है, और हमारी अपनी आत्मा के अलावा, हमारी अपनी आपा के अलावा और सब हमारे लिए झूठा है, और ये सब छूटने वाला है। इसलिए अपने आत्म तत्व में स्थिर होकर के अपना चिंतन मनन करके शांत स्वरूप को धारण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।